आज परम तत्व विचारधारा ज्ञान का भंडार सारा, जन शांति अमर रहे, विश्व शांति अमर रहे, सब जग का कल्याण हो, जन शांति के माध्यम से जन शांति विश्व शांति अभियान चलाने हेतु दयारामपुर सारथी जन सामाजिक सेवा समिति की तरफ से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। आपके सामने एक भजन प्रस्तुत किया जा रहा है, इसको सभी अपने ध्यान से सुने। प्यारा लागे परम तात तो त्यागो विषय सारी, प्यारा लागे परम तात तो त्यागो विषय सारी, मन मैला धो डालो दाग न रह जाए, मन मैला धो डालो दाग न रह जाए, तीन दोष काया के त्यागो त्यागो मीठा वाणी, तीन दोष काया के त्यागो त्यागो मीठा वाणी, भ्रम की उड़ जा धूल जब लागे फटकार भारी, भ्रम की लग जा धूल जब लग जाए घटकार भारी, प्यारा लागे परम तत्व तो त्यागो विषय सारी, प्यारा लागे परम तत्व तो त्यागो विषय सारी, बुद्धि को शुद्ध कर विवेक में डाल कर, बुद्धि को शुद्ध कर विवेक में डाल कर, संतोष को धारण कर शील का श्रृंगार करो, संतोष को धारण करो शील का श्रृंगार करो, सुगंध को धार कर त्यागो दुर्गंध सारी, सुगंध को धार कर त्यागो दुर्गंध सारी, प्यारा लागे परम तत्व तो त्यागो विषय सारी, प्यारा लागे परम तत्व तो त्यागो विषय सारी, वृथा मत जाने दो एक पल मिलागा न दोबारी, वृथा न जाने दो एक पल मिले न दोबारी, वृथा न राखो सांस को मिलना ना बारी बारी, वृथा को न सांस को मिलता ना दोबारी, शब्द स्पर्श गंध रस रूप परम तत्व के हैं आभारी, शब्द स्पर्श गंध रस रूप परम तत्व के हैं आभारी, त्याग लागे परम तत्व तो त्यागो विषय सारी, प्यारा लागे परम तत्व तो त्यागो विषय सारी। हे सज्जनों, इस भजन में गाया गया है कि परम तत्व और प्यारा है। ईश्वर जिस भी आस्था, जिस भी परमेश्वर परमात्मा से तुम आस्था से जुड़े हुए हो, अगर उससे जुड़े हो तो बाकी दुनिया के सब बुरी बातें, बुरी आदतें त्याग दो। क्यों? बुरी आदतें नहीं त्यागोगे तो मन में मैल रह जाता है। मन मैला धो डालो दाग रह न जाए। यहाँ पर रचनाकार ने अपने भजन में कहा है, मन मैला धो डालो दाग न रह जाए।
यानी कि मन में कोई बुराई तुम्हारी छिपी न रह जाए। अगर बुराई छिपी रह जाती है तो मन पछताता है। जैसे अगर कपड़े पे कोई दाग लग जाए तो कपड़ा दूर से ही भद्दा और बदसूरत हो जाता है। इसी प्रकार इंसान में अगर कुछ उसने धोखा किया है अपने साथ या दूसरों के साथ, तो वो मन में बुराई छिपी रहती है और हमेशा वो बुराई तुम्हें कसोटती रहेगी जिंदगी भर। 3 दोष काया के त्यागो मिथ्या बांध। काया में 3 दोष पाए गए बताया गया है और मिथ्या वाणी, झूठी वाणी को त्याग दो। चोरी, छल, कपट, झूठ, ये सब जो है काया के दोष होते हैं। इन बातों को त्याग दो, इन बातों को छोड़ दो, तो हमारा जीवन कुछ सुखी रहेगा, शांति रहेगा। भ्रम की ऊर्जा धूल जब लोग लागे फटकार भारी। जब आप अपने मन से सब बातें त्याग दोगे और किसी भ्रम में नहीं पड़ो, ना तो कहीं ना कहीं किसी न किसी भ्रम में डूबे रहोगे। फटकार भारी का मतलब ये है कि सज्जन पुरुष अपने जो लोग उनके पास ज्ञान जानने और ज्ञान सीखने आते हैं, यहाँ तक सीधे शब्दों में ये है कि गुरु चेले का साथ। अगर शिष्य गुरु की मानता है और शिष्य के दोष मिटाने के लिए गुरु जी उसको फटकार लगाता है। बुद्धि को शुद्ध कर विवेक में डालकर। अब यहाँ इस भजन में कहा गया है अपनी बुद्धि को शुद्ध कर। कैसे शुद्ध करोगे? क्योंकि उसमें विचार लाओगे, उसमें विचार करोगे, सोचोगे, मंथन लगाओगे, मन लगाओगे कि हमारी बुद्धि में ये बात आ रही है, ये सही है गलत। तो बुद्धि को सोचने के लिए विचार में डालकर उसे जो है शुद्ध करना होता है बातों में। बुद्धि से कौन सा सही विचार रहे। संतोष को धारण कर शील का श्रृंगार कर। हमें जिंदगी में संतोष रखना चाहिए। आफत हो गई या जल्दबाजी, तसल्ली के साथ में। शील माने सहनशीलता का श्रृंगार कर। सहनशील बन, उतावला मत बन। इस भजन में ये बताया गया है। सुगंध को धार कर त्यागो दुर्गंध सारी। जिन बातों से बुराई मिलती है, यहाँ पर सुगंध बुराई बातों को लिए कहा गया। सुगंध कहा गया शुद्ध बन जाओ, मन को शुद्ध कर लो और दुर्गंध को त्याग दो। बुराइयों को त्याग करके मन को शुद्ध कर लो। आगे भजन में वृथा मत जाने दो। वृथा मत जाने दो, एक पल मिलता ना दो बार। ये जीवन का जो समय है इसको बेकार मत जाने दो। ये जो एक पल भी चल जाता है, बीत जाता है तो चला ही जाता है, फिर दोबारा नहीं मिलने वाला। वृथा ना खो सांस को, मिलना बनना बारी बारी। और जो सांस तुम ले रहे हो, इस सांस को कामयाब करो, बेकार मत खो। यानी अच्छे काम में लगाओ सांस को। अच्छे काम करोगे तो ये सांस उसी काम में तुम्हारा कामयाब होगा। ये सांस जो है हर पल सांस जो आता है हमें जीवन को, आयु को बढ़ाने के लिए आता है। हर सांस से हमारी आयु बढ़ती है। और ये जो है इसका मूल्य ये समझो सांस का। ये सांस बारी बारी नहीं मिलता है। जो मिल रहा है वो मिल गया, जो एक बार मिल गया फिर दोबारा नहीं मिलना। तो उसका यहाँ पर रचनाकार ने कहा है कि ये जीवन बार बार
नहीं मिलता है। शब्द स्पर्श रस गंध परम तत्व से हैं आवाज। उस मालिक ने हमें दुनिया में 5 चीज़ें तुम्हारे सुख के लिए, आनंद के लिए और तुम्हारी सुख शांति के लिए दिए हैं। शब्द स्पर्श, शब्द का अर्थ है बोलना। अगर जिस मनुष्य के अंदर वाणी नहीं है, बोल नहीं है, कोई बच्चा गूंगा है, तो उसके जीवन का महत्व हीन है, महत्व नहीं रहा कुछ। समाज की नज़रों में, दुनिया की नज़रों में वो एक बेचारा विकलांग है, बोल नहीं पाता, शब्द नहीं मिला उसे। तो ये ईश्वर की कृपा है? तो उस बच्चे को देखो, वो दुर्भाग्यशाली है जो जिसको शब्द नहीं मिला, बोल नहीं सकता, तो उसे शब्द नहीं मिला। स्पर्श, स्पर्श मतलब छूने से हमें जो है त्वचा मिली है। शरीर, हाथ पैर मिले हैं, पैर हाथ मिले, हाथ से हम किसी चीज़ को छू करके उस चीज़ का अनुमान लगा लेते हैं, अनुभव हो जाता है हमें ये चीज़ गर्म है, ठंडी है, गोल है, टेढ़ी है, सीधी है, चौकोर है। तो ये अगर जो है हमारी आँखें भी नहीं है तो हम छू के भी अंधेरे में भी चीज़ को पहचान लेते हैं, ये कठोर है, ये मुलायम चीज़ है। गंध, संसार में गंध तुम्हें मिली है, फूलों की गंध तुम्हें जब सूंघने को मिलती है तुम्हारा मन खुश हो जाता है? रस, रूप, स्वाद और रस प्रकार की 2 चीज़ें तुम्हें मिली हैं चखने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए, हैं? रूप, अनेक प्रकार के दुनिया में रूप मिले देखने को। क्यों मिले? आँखों के द्वारा। अगर आँखें नहीं होती तो तुम रूप को नहीं देख सकते। जीभ नहीं होती तो रस का स्वाद नहीं ले सकते, और कान नहीं होते तो शब्द नहीं सुन सकते थे। शरीर ना होता तो किस चीज़ को महसूस नहीं कर सकते, स्पर्श नहीं कर सकते। तो ये चीज़ सब उसकी दी हुई है, आभारी हैं हम उसके, और उसका हमें गुणगान करना हमारा कर्तव्य बनता है। उसकी चर्चा करना कर्तव्य बनता है, उसके गुण को बार बार गाना, लोगों को सुनाना, ये जो तुम्हारा कर्तव्य बनता है जीवन में। इंसान उसके दिए हुए एहसान को हम इन कर्तव्यों से ही पूरा करते हैं। इसलिए इस भजन में भक्तजनों, श्रोताओं और श्रद्धालुओं, इस भजन में आप लोगों को यही समझाया गया है कि उसका हमें एहसान और आभार व्यक्त करना चाहिए, मालिक का, प्रभु का। तभी उसका गुणगान हमें 24 घंटे में एक बार अवश्य कर लेना चाहिए, और उसकी ज्ञान की चर्चा को सुन लेना चाहिए जहाँ भी मिले। और ज्ञान चर्चा सुनने से ही उसके गुणगान का पता चलता है, ईश्वर का। परम तत्व जयते, मूल तत्व जयते, जन शांति अमर रहे, विश्व शांति रहे। आप जो है इसी चैनल से इस वीडियो को आप बार बार देखते रहें। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद।